बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम वोकैबलरी के जो वर्ड सीखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं वो कौन से हैं। आज की वोकैबलरी का पहला वर्ड है स्वैगर। स्वैगर वर्ब है और स्वैगर का मतलब है अगर कोई शख्स बहुत अकड़ कर प्राउड वे में वॉक करे, चले। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, टू वॉक इन एन एक्सट्रीमली प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। सेंटेंस देखते हैं। He swaggered into room looking very pleased with himself. सिनोनिम होगा strut और उर्दू में इसको कह सकते हैं हम अकड़ कर चलना, शेखी भगाना। आज की वोकैबलरी का सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड है kowtow। kowtow वर्ब है और इसका मतलब है टू शो somebody in authority too much respect and be too willing to obey them। किसी की बात को ओबे करना सबसर्विएंट तरीके से। To kneel and touch the forehead to the ground in token of homage, worship और deep respect। किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करते हुए झुक जाना, इसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक ग़ुलाम बादशाह के आगे झुक जाए या फिर कोई मुलाजिम अपने बॉस की बात को इस तरीके से माने, उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन ट्राई kowtowing to the boss but he will see right through you। सिनोनिम होगा स्लेवर या एप्पल पॉलिश। ज़मीन बोस होना, सजदा करना, इसको उर्दू में कहेंगे। आज की वोकैबलरी का जो थर्ड वर्ड है वो है अनइम्पीडेड। अनइम्पीडेड का मतलब है विद नथिंग ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग समबडी और समथिंग। एन अनइम्पीडेड व्यू ऑफ द बे, इसको हम कह सकते हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड। सिनोनिम इसका होगा अनहैम्पर्ड, बिला रोक टोक के। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक अनइम्पीडेड व्यू है। इसी तरह से अगर कोई रास्ता है किसी बस के गुज़रने का, किसी रेल के गुज़रने का, तो वहाँ पर कोई रुकावट मौजूद नहीं है, तो हम उसको अनइम्पीडेड कह सकते हैं। अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव का मतलब है नॉट अट्रैक्टिंग अननेसेसरी अटेंशन और इसका ऑपोजिट है ऑब्ट्रूसिव, जिसका मतलब है अट्रैक्टिंग अटेंशन इन एन अनप्लेजेंट वे। नॉट रेडली सीन और अननोटिस्ड भी कह सकते हैं हम अनऑब्ट्रूसिव को। सेंटेंस देखते हैं। द सर्विस एट द होटल इज़ एफिशिएंट एंड अनऑब्ट्रूसिव। सिनोनिम होगा इनविजिबल या अननोटिसेबल, खामोश या मोहतात, इसको कह सकते हैं। आज की वोकैबलरी का फिफ्थ वर्ड है सिवी। ये नाउन है और इसको एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है सिविलियन क्लोथ्स। जैसे आर्मी है, उसमें एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, तो अगर वो शख्स यूनिफॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको सिवी क्लोथ्स में कहेंगे। या फिर रिलेटिंग टू सिविलियंस, सिवी स्ट्रीट अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है ऑर्डिनरी लाइफ आउटसाइड द आर्म्ड फोर्सेस। सो व्हाट डज सिवी सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज सिविलियन लाइफ। द चीफ कांस्टेबल केम अलोंग इन सिवीज, यानी कि जो चीफ कांस्टेबल विदाउट यूनिफॉर्म आया, यानी सिविलियन ड्रेस में आया। सिनोनिम होगा सिविलियन। आज की वोकैबलरी का सिक्स्थ वर्ड है थ्रेडबेयर। ये वर्ब है और इसका मतलब है ओल्ड एंड थिन बिकॉज इट हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट। अगर कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो पतला हो जाता है, या फिर उसके तार, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, उसके तार इस तरह से हो जाते हैं कि वो आपस में जुड़े नहीं रहते, उसमें से नज़र आने लग जाता है। जैसे हम कहते हैं तार तार करना।
दूसरा मीनिंग इसका है ऑफ एन आर्ग्यूमेंट या एक्सक्यूज दैट डज नॉट हैव मच इफेक्ट स्पेशली बिकॉज इट हैज़ बिन यूज्ड टू मच, जिसको हम कहते हैं कि ये वही घिसी पिटी बात है या घिसा पिटा जुमला है। तो इसके लिए भी थ्रेडबेयर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घिसे हुए कपड़े के लिए उसी तरह घिसी हुई घिसी पिटी बात के लिए। ए थ्रेडबेयर कारपेट। सिनोनिम होगा मिजरेबल या फिर टाइम वॉर्न, तार तार या फिर इस कदर पुराना कि उसके तार नज़र आने लगें, फटा हुआ, फरसूदा, इसको उर्दू में। आज की वोकैबलरी का 7th वर्ड है स्क्विब। स्क्विब नाउन है और स्क्विब का मतलब है ए स्मॉल फायर वर्क या फिर ए शॉर्ट ह्यूमरस स्पीच और राइटिंग। फायर वर्क क्या है? जैसे हम कह सकते हैं पटाखा या फिर जो आतिशबाजी होती है। तो अगर ए डैम्प स्क्विब इस्तेमाल होगा, ए डैम्प स्क्विब ईडियम है। तो डैम्प स्क्विब का मतलब है an event that is disappointing because it is not as exciting or impressive as expected। अगर माचिस या फिर अगर कोई पटाखा इस तरह की चीज़ डैम्प हो जाए, गीली हो जाए, तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती है। आप गीली माचिस को जितना भी जलाने की कोशिश करें वो नहीं जलेगी। इसी तरह ए डैम्प स्क्विब का ईडियम वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोई चीज़ इफ़ेक्टिव ना रहे या इम्प्रेसिव ना रहे या एक्साइटिंग ना रहे। सेंटेंस देखते हैं। द सेलिब्रेशंस वर ए बिट ऑफ ए डैम्प स्क्विब। सिनोनिम होगा फार्स या कॉमेडी, आतिशबाजी इसको उर्दू में कहते हैं। आज की वोकैबलरी का 8th वर्ड है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग एडजेक्टिव है और स्टिफलिंग का मतलब है making you feel unable to breathe because it is too hot or there is no fresh air, या फिर making you feel trapped and unable to do or say what you want। सेंटेंस देखते हैं। It's stifling in here, can we open a window? दम घुटने के मीनिंग्स में स्टिफलिंग या सफोकेट होने के मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाएगा। सिनोनिम है सफोकेटिंग, दम घूट देने वाली चीज़ या फिर शख्स। आज की वोकैबलरी का 9th वर्ड है अनलीश। अनलीश वर्ब है और इसका मतलब है टू सडनली लेट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स और इमोशन बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट, या फिर टू फ्री फ्रॉम, आज़ाद होने की मीनिंग में भी अनलीश का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर डॉग जंजीर से बांधा हुआ है या रस्सी से, तो उसकी रस्सी को खोल दिया जाए तो कहेंगे अनलीश द डॉग्स, या फिर अनलीशिंग हिज एंगर। ये फर्स्ट वाला जो मीनिंग था, टू सडनली लेट ए स्ट्रॉन्ग फोर्स या इमोशन टू हैव एन इफेक्ट, जो एक गुस्सा था बहुत अरसे से उसको कंट्रोल किया हुआ था, वो अचानक से बर्स्ट हो जाए तो अनलीश कहेंगे उसको। सिनोनिम होगा लूज़, लूज़ एंड रिलीज़, या फिर अनकॉर्क या फ्री, जाने देना, छोड़ देना, जंजीर खोल देना, इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आज की वोकैबलरी का 10th वर्ड है सुकम। सुकम वर्ब है और इसका मतलब है टू नॉट बी एबल टू फाइट एन अटैक, ए टेम्पटेशन, या फिर टू डाई फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज़ और एन इंजरी। जैसे his career was cut short when he succumbed to cancer। सिनोनिम होगा सबमिट या सरेंडर और एंटोनिम इसका होगा रेजिस्ट। शिकार होना, मगलूब हो जाना, मर जाना, जांबर ना हो सकना, शिकस्त मान लेना, ये सब मीनिंग्स इसके उर्दू में ट्रांसलेट होते हैं। ये थी आज की वोकैबलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे पहले की भी सारी वीडियोस वोकैबलरी से रिलेटेड जो हमारे चैनल पर हैं वो देखें, तो आप वोकैबलरी की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।